हेलो हाय फ्रेंड्स हम जो अभी पाषाण काल जो पढ़ रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आपको इस पाषाण काल के चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा और इसका एक एक फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल जो अपना पूरा पाषाण काल था ना, वो 3 सेक्शन में डिवाइड था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो फर्स्ट है हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। इसका थोड़ा डिटेल्स देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी विशेषता है, निम्न पूरा पाषाण काल में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और किसी भी पाषाण काल में 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके स्थल कहाँ कहाँ से उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से उपकरण थे, 2 चीज़ें, और ये और कौन सी जाति थी। ठीक है, ये 3 चीज़ हमें 3 चीज़ बस ध्यान देना है हमें, और ज़्यादा कुछ नहीं। उतना डिटेल्स तो पता नहीं चला है, इतिहास तो उसमें लिखा भी नहीं गया था। बस जो पुरातात्विक स्रोत जो मिले हैं जिस स्थल से और जो जहाँ से मिले हैं और जो चीज़ मिले हैं, बस वही जानना है, हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टाइम पीरियड जान लेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड था 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड था 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। जाति होमो इरेक्ट्स या आद होमोसेपियंस। ठीक है, जाति होमो इरेक्ट्स या आद होमोसेपियंस। संबंधित संस्कृति थी एस्युलियन पाषाण औजार संस्कृति। जो एस्युलियन पाषाण औजार संस्कृति थी वो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित थी। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, ये 3 चीज़ तो पक्का जान लें आप, टाइम पीरियड, जाति और किस पाषाण औजार संस्कृति से संबंधित था। ये 3 चीज़ एकदम अच्छे से पता होना चाहिए आपको। बार बार रिवीजन करते रहने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। जाति होमो इरेक्ट्स से और या आद होमोसेपियंस। संबंधित थी एस्युलियन पाषाण औजार संस्कृति। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस काल के निम्न पूरा पाषाण कालीन उपकरणों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जो उत्तर भारत से जो उपकरण मिले हैं वो हो गया, और फिर एक दक्षिण भारत से जो उपकरण मिले। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के उपकरणों के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर भारत से उपकरण कौन से मिले थे? चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ठीक है, चॉपर चॉपिंग पेबुल जो था ना, ये एक उपकरण का नाम है। ठीक है, ये हमें उत्तर भारत से प्राप्त हुए। तो उत्तर भारत में, और इनको और क्या बोलते हैं? गंडासा खंडक उपकरण। गंडासा खंडक उपकरण ये कहाँ से प्राप्त होता है ये देख लेते हैं। पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी। उस टाइम में इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं था, तो पाकिस्तान इंडिया एक ही था। तो ठीक है, तो पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ था पंजाब में। पंजाब पहले पाकिस्तान एरिया में ही था, डिवाइड होने के बाद पंजाब इंडिया में आ गया। ठीक है, तो पंजाब सिंधु की सहायक नदी जो सोन नदी घाटी से प्राप्त, पंजाब से प्राप्त हुआ है ये चॉपर चॉपिंग पेबुल उपकरण। ठीक है, ये एकदम कौन से उपकरण और कहाँ से प्राप्त हुए, ये दोनों चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दक्षिण भारत के उपकरण कौन थे? हस्त कुठार संस्कृति इसको बोलते हैं, और एस्युलियन संस्कृति, मद्रासी संस्कृति भी कहते हैं। 3 नाम है इनके। हस्त कुठार संस्कृति, हस्त कुठार जो उपकरण प्राप्त हुआ था इस कारण से इसको हस्त कुठार संस्कृति कहते हैं, दक्षिण भारत की संस्कृति को। ठीक है, एस्युलियन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति। स्थल कहाँ कहाँ से, मतलब ये हस्त कुठार प्राप्त हुआ था ये देख लेते हैं। ये तमिलनाडु में जब उत्खनन हुआ, तब ये उपकरण हमें प्राप्त हुआ। तो तमिलनाडु सबसे पहले पलवड़म में उत्खनन हुआ तो प्राप्त हुआ। फिर पलवड़म के बाद अतिरमकम का में उत्खनन हुआ तो वहाँ से प्राप्त हुआ। फिर अतिरमकम के बाद फिर से पलवड़म में हुआ तो फिर उपकरण प्राप्त हुए। फिर वध मदुरई, ये चारों जो जगह है ना, ये तमिलनाडु का स्थल है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, पलवड़म, अतिरमकम, पलवड़म और फिर वध मदुरई। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति दोनों के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इस पे स्टार लगा देती हूँ। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं। नेक्स्ट, HD संकालिया, जो उत्तर भारत के जो उपकरण जो प्राप्त हुए थे हमें HD सोहन घाटी से, वो उसकी खोज किसने किया था? तो HD संकालिया ने किया था। ठीक है ना, HD संकालिया, इसलिए वो सोहन घाटी से खोज करने का इनको सोहन घाटी का पितामह कहा गया।
सोहन घाटी का पितामह, फादर ऑफ सोहन घाटी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इन्होंने सोहन घाटी से मतलब कि वो चॉपर चॉपिंग पेबुल उपकरण के अलावा और इन्हें क्या क्या मिला उस घाटी से खोज में, ये हम देख लेते हैं, ठीक है। खोज में सोहन घाटी से प्राप्त मानव आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए इन्हें, ठीक है। फिर हस्त कुठार तो प्राप्त हुआ ही है, हस्त कुठार, और कुल 5 वेदिकाएं मिली हैं, कुल 5 वेदिकाएं मिली हैं, कुल 5 वेदिकाएं मिली हैं। ये ध्यान, मानव आवास के साक्ष्य, हस्त कुठार, कुल 5 वेदिकाएं मिली हैं। अब हम देख लेते हैं प्रमुख औजार, कौन कौन से उपकरण मिले हैं, कौन कौन से उपकरण हैं जो निम्न पुरापाषाण काल के हैं। जैसे हो गया हस्त कुठार कुल्हाड़ी, इसको इंग्लिश में हैंड एक्स बोलते हैं, हैंड एक्स। हस्त कुठार कुल्हाड़ी, 4 उपकरण मिले हैं, प्रमुख औजार 4 औजार मिले हैं। हस्त कुठार हो गया, विदारणी हो गया, विदारणी, क्लेवर, इसको क्लेवर बोलते हैं, गंडासा चॉपर, गंडासा को चॉपर, खंडक चॉपिंग, ठीक है। गंडासा, हस्त कुठार कुल्हाड़ी, हैंडक्स हो गया, विदारणी हो गया, गंडासा हो गया और खंडक हो गया। गंडासा खंडक को ही चॉपर चॉपिंग बोलते हैं, जो हमें उत्तर भारत से उपकरण प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया, यह हमारे प्रमुख औजार हमने देख लिया, प्रमुख उपकरण कौन कौन से थे, ठीक है। अब हम स्थान देख लेंगे, मतलब किस किस स्थान से हमें निम्न पुरापाषाण कालीन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले ये देख लेते हैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट स्थान, उत्तर भारत के स्थान देख लेते हैं और दक्षिण भारत के स्थान देख लेंगे, ठीक है। उत्तर भारत में कौन कौन सा था, फर्स्ट सोहन नदी घाटी पंजाब में, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर कश्मीर से भी मिला है, फिर थार रेगिस्तान राजस्थान से मिला है, जैसे चित्तौड़गढ़ में, जो दोनों संस्कृति के कंबाइंड मिले हैं हमें साक्ष्य, ठीक है। थार रेगिस्तान हो गया, बेलन घाटी यूपी में है, तो वहाँ से भी मिले हैं। भीमबेटका नर्मदा घाटी में है, भीमबेटका और सिहावल, ये दोनों एमपी में है, तो हमें यहाँ से भी मिले हैं, ठीक है। पहले देखिए, सोन नदी घाटी पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, थार रेगिस्तान राजस्थान हो गया, वेलन घाटी हो गया, और भीमबेटका एवं सिहावल एमपी से, मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान, कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब, ठीक है। ये 5 स्टेट है उत्तर भारत में जहाँ से हमें मिले हैं। ये एग्ज़ाम में ऑप्शन के रूप में आ सकता है कि उत्तर भारत में कहाँ कहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक जगह नहीं होगा। तो इसे चारों 5 जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, ध्यान देना बहुत अच्छे से। सोन नदी घाटी पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, यूपी, एमपी, बस यूपी, एमपी, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, यूपी, एमपी, पंजाब, कश्मीर और राजस्थान, ठीक है। 5 पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गया। अब आते हैं हम दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, कोटलयार नदी घाटी से, ठीक है। तमिलनाडु में एक कोटलयार नदी घाटी था, वहाँ से मिले हैं। तो ये थे पलवडम, अतिरंपकम, वद मदुरई, मानजानकारनई, ठीक है। ये तमिलनाडु में 4 जगहों से मिला है, पलवरम, अतिरंपकम, वद मदुरई, मानजानकारनई, ठीक है। ये हो गया 4 जगह तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कहते हैं कर्नूल, गिदलूर, करीमपुरी, नागा अर्जुन कोंडा। आंध्र प्रदेश में कर्नूल, गिदलूर, करीमपुरी, नागा अर्जुन कोंडा, ठीक है। कर्नाटक में देख लेते हैं इसामपुर, पत्थर के औजार बनाने के केंद्र मिले हैं। इसामपुर से पत्थर के औजार, इसामपुर में जो जगह था ना, वहाँ से पत्थर के औजार बनते थे, वहाँ बनाने के केंद्र मिले हैं, ठीक है। ये एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछ चुका है, इसका आप ध्यान दे लीजिएगा। अब आते हैं हम जाति पे। औजार समझ लिए, स्थान समझ लिए, और हम अपनी जाति के बारे में समझते हैं, ठीक है। जाति कौन सी थी, तो होमो इरेक्ट से, या होमो इरेक्ट को आद होमो सेपियंस भी कहते हैं, ठीक है। ये भारत में खोजा गया मानव का प्राचीनतम सबसे पुराना जीवाश्म है। ये जो जाति है भारत में खोजा गया मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है, ठीक है। इसके पहले कोई जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सबसे फर्स्ट जाति जो साक्ष्य मिले हैं वो होमो इरेक्ट्स के ही मिले हैं, ठीक है। होमो इरेक्ट्स या आद होमो सेपियंस से ये जाति मिली, कहाँ से मिली ये ध्यान देना है, ठीक है। इसके अस्थि अवशेष मिले हैं, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और कहाँ से मिले, नर्मदा घाटी के हथनोरा, एमपी में, एमपी के नर्मदा घाटी के हथनोरा से मिले हैं, ठीक है।
और ये प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी के जीवाश्म, मतलब खोपड़ी मिला है, मतलब मानव किस बॉडी का जीवाश्म मिला है, तो खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। ठीक है, ठीक है, ये देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म। ये क्वेश्चन तो नेट के एग्जाम में 3-4 टाइम रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान दे लेना खोपड़ी। और यहाँ से हाथी के भी जीवाश्म मिले हैं, हथनोरा से हाथी भी हो गया, तो हाथी भी जान लीजिए, यहाँ से हाथी के जीवाश्म मिले हैं। मानव के प्राचीनतम जीवाश्म तो मिले ही हैं और हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एमपी के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल नामक एक जगह था जहाँ से निम्न पुनर्प्रसारणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एमपी के सीधी जिले में सोन नदी घाटी में सिहावल से निम्न पुनर्प्रसारणकालीन उपकरण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्राक सोहन उपकरण, मतलब पूर्व सोहन उपकरण, मतलब सोहन उपकरण से थोड़ा सा पहले सोन घाटी में मलकपुर, ठीक है, चौंतरा, मतलब पंजाब में जो जगह था ना, उसमें 4 और स्थान का नाम दिया हुआ है, से भी मिले। सोहन घाटी में मलकपुर, और कहाँ से मिले हैं, तो सोहन घाटी मलकपुर, चौंतरा, कलाड़ और चौमुख, ये 4 जो जगह थे ये पंजाब के थे। ठीक है, पाकिस्तान पंजाब में थे, सोहन नदी घाटी में मलकपुर, चौंतरा, कलाड़ और चौमुख, यहाँ से भी हमें निम्न पुनर्प्रसारणकालीन के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब हम थोड़ा चौंतरा के बारे में, जो जगह था ना पंजाब में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चौंतरा पंजाब पाकिस्तान, उत्तर दक्षिण की परंपराओं का ये मिलन स्थल है। ठीक है, जैसे चौपर चौपिंग पेबल संस्कृति और मद्रासी संस्कृति का ये मिलन स्थल है, क्योंकि यहाँ से दोनों जगहों के उपकरण प्राप्त हुए होंगे, इसलिए इनको मिलन स्थल बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इस स्थल का समय तृतीय अंतरहिम युग माना गया है। इस स्थल का समय तृतीय अंतरहिम युग माना गया है। चौंतरा के उपकरणों में प्राक सोहन के फलक, सोहन परंपरा के पेबुल एवं फलक एवं मद्रास परंपरा के हस्त कुठार सभी मिलते हैं। मतलब 3 टाइप के उपकरण, सोहन परंपरा के पहले का भी उपकरण यहाँ मिले हैं, फलक सोहन परंपरा के भी मिले हैं और मद्रास परंपरा के भी हस्त कुठार मिले हैं। ठीक है, तीनों मिले। तो ये जो चौंतरा जगह है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आप 2 क्वेश्चन चित्तौड़गढ़ और चौंतरा को आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमें लगता है कि एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। और एक चीज़ है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे जो निम्न पुनर्प्रसारणकालीन है ना, इसमें से 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। ये जो मैंने आपको अभी नोट्स पढ़ाया है, 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेक्शन से, और जो पूछ दिए गए हैं उनको तो आप ध्यान एकदम अच्छे से देना है। और बाकी के जो कंटेंट है ना, उन पे आप ध्यान दीजिए कि बाकी इनमें से भी कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं निम्न पुनर्प्रसारणकाल में मेन पॉइंट से। निम्न पुनर्प्रसारणकाल टाइम हमने पढ़ लिया 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। फिर जाति पढ़ ली होमो इरेक्टस से आद होमो सेपियंस। फिर संबंधित संस्कृति कौन सी थी, एस्यूलियन पाषाण औजार संस्कृति। ठीक है, ये तीनों पढ़ लिया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, इस काल के उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर भारत के उपकरण और दक्षिण भारत के उपकरण। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कौन से उपकरण थे, चॉपर चॉपिंग पेबुल उपकरण था संस्कृति, और गंडासा खंडक उपकरण। ठीक है, और यहाँ थे हस्त कुठार संस्कृति, एस्यूलियन संस्कृति, मद्रासी संस्कृति। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ उत्तर भारत का उपकरण, पाकिस्तान सोन गांधी घाटी से प्राप्त हुआ था पंजाब में। ठीक है, और ये तमिलनाडु से प्राप्त हुआ था, तमिलनाडु। फिर मैं तमिलनाडु मेंशन कर देती हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये तमिलनाडु से प्राप्त हुआ था, तमिलनाडु यानी मद्रास। ठीक है, ये ध्यान देना है। और 4 जगह तमिलनाडु कौन से जगह से हुआ था, तो पलवरम, अतिरंपकम और पलवरम वधमदुरई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्वर्ण संस्कृति और मद्रासी संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्वर्ण संस्कृति और मद्रासी संस्कृति के इकट्ठे मिलने के प्रमाण मिले हैं। HD संकालिया को स्वर्ण घाटी का पितामह कहते हैं, और इन्होंने स्वर्ण घाटी से कौन कौन सी खोज की थी ये देख लेते हैं। मानव आवास के साक्ष्य, हस्त कुठार, कुल 5 वेदिकाएँ मिली हैं। ठीक है, और प्रमुख औजार, हस्त कुठार, कुल्हाड़ी, विदारनी, गंडासा और खंडक।
खंडक, ये हो गया। नेक्स्ट स्थान कौन कौन सा था, स्थान हम देख लेते हैं एक बार। स्थान उत्तर भारत में हो गया पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, यूपी, एमपी। पंजाब, कश्मीर, राजस्थान, यूपी, एमपी। औजार कौन से थे, हस्त, कुठार, विदारणी, गंडासा, खंडक। हस्त, कुठार, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, विदारणी, गंडासा, खंडक। ये अच्छे से आपको पढ़ लेना होगा। 4 औजार तो हैं और जगह भी दो टाइप में बांटा गया है। दक्षिण भारत में आ गया तमिलनाडु, कोटलियार नदी घाटी से, ठीक है। इसमें जगह कौन सा था, पल्लवडम, अतिरंपकम, वदमधुर, मांजानकारनई। मांजानकारनई, ये जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन भी बोलने में लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चारों जगह। आंध्र प्रदेश में कर्नूल, गिदलूर, करीमपुरी, नागा अर्जुनकोंडा, ठीक है। कर्नाटका इसामपुर, पत्थर के औजार बनाने के केंद्र, पत्थर के औजार बनाने, ये तो एग्जाम नेट में पूछ दिया गया है। होमो इरेक्ट्स, ये भी पूछ दिया गया है। होमो इरेक्ट्स या आद होमोसेपियंस, भारत में खोजा गया मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है, ठीक है। तो इसके कहाँ से मिले हैं, नर्मदा घाटी की हथनोरा एमपी से, ठीक है। अस्थि अवशेष में कौन से मानव का पार्ट मिला है, तो मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले हैं, मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं, ठीक है। एमपी के सीधी जिले में सोन नदी घाटी से, सोन नदी घाटी में सिहावल नामक जगह से, सिहावल से निम्न प्रसारणकालीन उपकरण मिले हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पाक सोहन उपकरण और सोहन घाटी मतलब पंजाब में और भी जो 4 जगह थी वहाँ से भी मिले हैं। पंजाब में एक तो पंजाब में हम क्या पढ़ लिए, पंजाब को सोहन घाटी से प्राप्त हुआ था, वो उपकरण प्राप्त हुआ था। और 4 जगह है, मलकपुर, चौंतरा, कलाड़, चौमुख। मलकपुर, चौंतरा, कलाड़, चौमुख। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछ दे कि पंजाब में के कौन से स्थल हैं, ऑप्शन में चारों दे देगा और आपको ये करना होगा, तो आप ये चारों जगह का नाम बहुत ध्यान रखिएगा। मलकपुर, चौंतरा, कलाड़, चौमुख, ठीक है, यहाँ से मिले हैं। और ये चौंतरा जो है ना इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ दोनों संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, उत्तर दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल कहते हैं, ठीक है। इस स्थल का समय तृतीय अंतरहिम युग माना गया है, इस स्थल तृतीय अंतरहिम युग माना गया है। चौंतरा के उपकरणों में 3 टाइप के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक तो प्राग के सोहन के फलक मिले हैं, मतलब सोहन घाटी के पहले के जस्ट पूर्व टाइम के मिले हैं फलक। सोन परंपरा के पेबुल फलक मिले और मद्रास परंपरा के हस्त कुठार सभी मिलते हैं। फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अब मध्यपुरा पाषाण काल में पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपको कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। मैं अगर आपको मैंने कुछ गलती की हो या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और मैं उसको देखूँगी। ओके, बाय।